हेलो एवरीवन, मैं हूं शमद अंसारी, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर एक के दिमाग में एटलीस्ट एक बार तो आया ही होगा। एक सवाल जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है लाइफ में मीनिंग के बारे में, और वो सवाल है व्हाई डू वी एग्जिस्ट, आखिर हम क्यों हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैं यहाँ बोरिंग लेक्चर्स बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। आज का डिस्कशन फुल ऑन एंटरटेनिंग होने वाला है, एग्जाम्पल के साथ और इंटरनेट से कुछ फैक्ट्स। तो रेडी हो जाइए क्योंकि हम जा रहे हैं एक माइंड ब्लोइंग जर्नी पे। लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और दोस्तों कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। लेट्स डाइव इन द टॉपिक। सबसे पहले सोचो, अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे व्हाई डू वी एग्जिस्ट, आप क्या आंसर देंगे। फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, ड्रीम्स, ये सब तो है ही, बट कुछ और भी है ना, कुछ डीपर, कुछ ज्यादा मीनिंगफुल। क्या है वो? चलो कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज एक्सप्लोर करते हैं इंटरनेट से। साइंटिस्ट, फिलोसोफर और स्पिरिचुअल गुरुज आखिर क्या कहते हैं इस मामले में। जिंदगी का मतलब ढूंढना तो इंसान जैसे ही पैदा होता है तब से ही शुरू हो जाता है, और ऐसा ही एक ये एटर्नल सवाल है, आखिर क्यों है हम, व्हाई डू वी एग्जिस्ट। साइंस और स्पिरिट दोनों इस पे अपने यूनिक आइडियाज देते हैं। साइंस का जो पहली थ्योरी है वो है बिग बैंग। आप में से कई लोगों ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये लेटेस्ट थ्योरी है इस बारे में कि आखिर हम कैसे आए और इस यूनिवर्स की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। हम तो बिग बैंग की बात की फायरवर्क्स हैं, यानी एक मैसिव एक्सप्लोजन से शुरू होकर यूनिवर्स आया है और हम उसमें हैं। रैंडम है या किस्मत, हु नोज। दूसरी साइंस की तरफ से दूसरी थ्योरी है सिमुलेशन गेम। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि एक जिंदगी केवल एक गेम है। इस थ्योरी के मुताबिक क्या हम सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम में कैरेक्टर्स हैं। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि किसी सुप्रीम बीइंग ने यह यूनिवर्स कोड करके हमें बनाया है और हम उसमें खेल रहे हैं। तीसरी थ्योरी है इवोल्यूशन की। साइंटिस्ट कहते हैं हम नेचर के इवोल्यूशन के नतीजे हैं। बिलियंस ऑफ ईयर्स से लाइफ अडेप्ट करते हुए आए हैं और हम इस चेन की लेटेस्ट वर्जन है। क्या कूल है ना, और कितना सिंपल लगता है सुनने में, बट क्या ये उतना ही सिंपल है। चलिए अब जानते हैं कुछ स्पिरिचुअल गुरुज की थ्योरीज क्या कहते हैं। जो पहली थ्योरी है वो है कर्म चक्र। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि हम कर्म के साइकिल में फंस गए हैं, जो किया वही बोएंगे और पिछले जन्मों के कर्म का भुगतान हमको इस जन्म में देना होगा। इस जन्म को हमारे पिछले जन्मों से रिलेट किया जाता है। जो दूसरी थ्योरी है स्पिरिचुअलिटी की, वो है डीपर कनेक्शन। आत्मा, सोल या डिवाइन, किसी भी नाम से पुकारो। कुछ सोचते हैं कि हम सब एक ही एनर्जी के एक्सटेंशंस हैं, यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। जो तीसरी थ्योरी है वो है लाइफ के हायर पर्पसेस। शायद हम यहाँ किसी खास काम के लिए आए हैं। किसी को डिस्कवर करना है, किसी को खुश रखना है, किसी को कुछ नया बनाना है। हर एक का अपना एक यूनिक पर्पस है। अब आप बताओ किस थ्योरी ने आपका दिमाग घुमाया। आप क्या सोचते हैं, क्यों है हम? कमेंट्स में शेयर करो और इस मिस्ट्री को और भी इंटरेस्टिंग बनाओ। याद रखिए, द आंसर इज समवेयर आउट देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड बाय यू। तो गाइस, हमने कुछ थ्योरीज देखे, कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लोर किए और आपके थॉट्स भी सुने। अब आपको क्या लगता है, व्हाई डू वी एग्जिस्ट? शायद एक परफेक्ट आंसर इसका होना मुमकिन नहीं, शायद हर एक का अपना अलग अलग आंसर है, बट जो भी हो इस सवाल पे सोचना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हैं हम लाइफ को और बेटर समझ पाते हैं। अपना टाइम लीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और अपना आंसर ढूंढिए। और याद रखिए, लाइफ का मतलब आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो गो आउट देयर एंड मेक इट ऑसम। अपना ख्याल रखना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।